अस्सलाम वालेकुम सामीन। 18 रबीउल अव्वल और 22 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है तहसील शामली जमीयत उलमा हिंद का इंतखाब। ये इंतखाब मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा थनमौन के मरकज़ अशरफुल मदारिस में हुआ है, जहाँ हम इसके आखिर में जमीयत उलमा के ज़िला सदर मौलाना साजिद कासिम को इंटरव्यू सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ मौलाना याकूब थानवी को सदर और मौलाना हामिद कासमी सोनतवी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है, जबकि नायब सदूर में मुफ्ती मोहम्मद दानिश, काजी मोहम्मद रागिब और मुफ्ती प्यार मोहम्मद शामिल हैं। मोहम्मद अजमल, मौलाना वसीम और मौलाना नूर हसन नायब सेक्रेटरी बनाए गए हैं। मौलाना शकील अहमद और हाजी तसव्वुर को खजांची और नायब खजांची मुंतखब किया गया है। मुफ्ती मोहम्मद शाकिर ने यहाँ एक खिताब हुआ है और मौलाना मोहम्मद आरिफ का खिताब हुआ है, और इसी तरह इसका आगाज़ कारी अजमल कासिम की तिलावत और मुफ्ती आमिर की हमद पाक से हुआ है। यहाँ खुसूसी शुरका में कारी मोहम्मद अल्ताफ़, मौलाना जावेद, मौलाना शुएब, मौलाना वसीम, कारी अब्दुल रहीम, कारी आबाद, मौलाना सलमान, हाफिज इसरार, हाजी गफरान, मौलाना बरकतुल्लाह अमीनी, मास्टर समीउल्लाह खान और डॉक्टर अजमतुल्लाह खान, कारी आसिफ मोहम्मद सोनता, कारी मुबीन, मौलाना शाहनवाज कासमी, हाफिज इस्माइल, मौलाना नदाकत, मौलाना ताहिर कुंडबी, हाफिज बदरुल इस्लाम, मौलाना फरीद देवबंदी, कारी शरीफ भोपाली, मेहमान वसीम अहमद, कारी मुनव्वर, चौधरी इब्राहिम वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। ये इंतखाब में यहाँ जो इजलास हुआ इसकी निज़ामत मौलाना यूं मिफ्ताह ने की है। अब आप मौलाना साजिद कासिम का इंटरव्यू सुने। अस्सलाम वालेकुम सामीन। 18 रबीउल अव्वल और 22 सितंबर है। आज यहाँ मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा थनमौन में तहसील शामली के इंतखाबात के मौके पर मैं यहाँ मौजूद हूँ, और मैंने मेरे दाहिने हाथ में हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद साहब कासमी दामत बरकातुहू, जो माशाअल्लाह ज़िला शामली के सदर हैं। हज़रत, आपकी मौजूदगी में आज यहाँ इंतखाब हुआ है, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 100% 100% समझ लीजिएगा मुतमईन हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इंतखाब हुआ है, और जैसे भी तहसील शामली के लिए सदर का ऐलान किया गया, नाम पेश किया गया, तो उनके सामने कोई दूसरा आदमी इंतखाब में नहीं आया है। इसलिए तमाम लोगों की इत्तफाक राय से ही इनको मुंतखब कर लिया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा तहसील शामली भी ज़िले की तरह अच्छी तरह से काम करेगी और दिल जमीई के साथ काम करेगी इंशाअल्लाह। यहाँ हमारी मालूमात में मौलाना मोहम्मद याकूब साहब को तहसील का सदर बनाया गया है, और मौलाना इस्माइल साहब बलावल में इनको तहसील का खजांची बनाया गया है। मौलाना मौलाना शकील साहब को खजांची बनाया गया है, और जनरल सेक्रेटरी मौलाना हामिद साहब हैं, सोनता के रहने वाले हैं। मौलाना हामिद साहब कासमी हैं, इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। हज़रत, ऐसे कुछ है? हाँ, इस तरह से ही है। आपने अपने बयान में एक बात की, मैंने बहुत ध्यान से सुना है कि जमीयत उलमा कोई सियासी जमात नहीं, सियासी तंजीम नहीं, खाली मजहबी जमात है। जी जी। इसका क्या मतलब होता है? क्या हम इससे समझें, अवाम क्या समझे इससे? समाज को, ये तमाम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर कहीं कोई मजलूम की आवाज़ सुनने के लिए अगर कोई जमात है, तो एक वाहिद जमात जमात उलमा है, जिससे कि हमारा सियासी कोई ताल्लुक़ किसी से नहीं है। हम मजलूमों की आवाज़ को उठाते हैं, चाहे ज़िले स्तर पे हो, चाहे वो स्टेट स्तर पे हो, चाहे वो फिर आप समझ लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाना हो। इंशाअल्लाह जहाँ तक भी होगा जमीयत उलमा उनको जो है अंजाम तक पहुँचा के रहेगी इंशाअल्लाह। सरमीन, आप ये सब देख, इधर से सब ये लोग जिम्मेदार लोग हैं, ये तहसील शामली में सब हैं, और यहाँ इस वक्त सब मौजूद है। माशाअल्लाह ये जो इंतखाब हुआ है ये बहुत पुरअमन तरीके से हुआ है, और जो नाम पेश कर दिया गया, यहाँ मुकाबले में कोई नाम नहीं आया है। लोगों ने चंद मिनट के खामोशी के बाद इत्तिफाक राय से हर एक को सब ने इत्तिफाक के साथ मंजूर कर लिया है। जी जी।